हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को स्टडी किए। और इस क्लास में आज हम लोग वो जो कैपेसिटर का फर्स्ट टाइप था, तीन टाइप आप लोगों को बतलाया गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो उसमें से जो पहला टाइप था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट संधारित्र, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके सबसे पहले सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या था। दैट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअली है तो सबका बेसिकली काम वही है कैपेसिटर का, कि चार्ज को स्टोर करके रखना, बट उसका प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअली कैसे वो वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रिंसिपल बताया आप लोगों को कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली by bringing near it an uncharged conductor connected to earth। इसका मतलब है कि कोई इंसुलेटेड कंडक्टर है, ये आपने ले लिया एक इंसुलेटेड कंडक्टर, और यह जो इंसुलेटेड कंडक्टर है इसमें ऑलरेडी चार्ज है, मान लेते हैं प्लस चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, +5, इधर भी +5, टोटल +10। ओके, तो इस कंडक्टर का जो कैपेसिटी है, कैसा कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करके रखने का कैपेसिटी, ये बोलता है क्या कि बढ़ जाएगा। कब? जब हम इसके सामने एक दूसरा कंडक्टर लाएंगे और जो कि वो अनचार्ज होगा, जो कि क्या होगा, अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर में। तो जब हम लोग उसको इसके सामने लेकर के आएंगे और उस अनचार्ज कंडक्टर को बोलता है अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो वो इस प्लेट ए का, ये मान लो ए प्लेट है और ये प्लेट बी को लाएं हम लोग, तो वो अगर आप इसके सामने नियर बाय इट लाते हो आप, तो इस अनचार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल है, दैट मीन्स जो कैपेसिटी है, वो राइज कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? तो एक ऐसा क्या होता है, तो अर्थ से कनेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे अर्थ से, ऐसे होता है। देखिए ये फर्स्ट फिगर है स्टूडेंट्स, इसमें क्या सिर्फ बतलाएं कि एक मेरा चार्ज कंडक्टर है और इसके सामने अनचार्ज कंडक्टर को लाया गया। अब इसका काम क्या होगा लाने के बाद, आइए सेकंड फिगर में देखते हैं। 3 फिगर बनेंगे इसके स्टूडेंट्स। आपको मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस बतलाया था, उत्प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। उसमें आप लोग क्या पढ़े थे कि जब चार्ज बॉडी के नियरेस्ट अनचार्ज बॉडी को लाते हैं, तो वो अनचार्ज बॉडी के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैरी करने की क्षमता आ जाती है। जैसे ही इसको नियरेस्ट लाएंगे तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये अनचार्ज है, तो इसका मतलब इसके पास प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, 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 प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। जितना प्लस उतना माइनस, तब ना न्यूट्रल होगा। तो अब क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज है ना, वो इसमें उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को धकेलेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। और ये जिसमें जो उपस्थित प्लस चार्ज है, वो इसमें उपस्थित माइनस चार्ज को खींचेगा, एट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप बोल सकते हैं इसका सबका प्लसवा जो है ना, वो सब इस साइड आ जाएगा, धकेल के बाहर कर दिया। अभी अर्थ से कनेक्ट नहीं किए हैं तो इन्हें बोलना कि रास्ता दिए हैं सर तो चल जाएगा, अभी नहीं जाएगा। और इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट ना कर लिया तो वो इस तरफ आ जाएगा, मिलना चाहेगा, अट्रैक्शन करेगा तो बाबू मिलेगा ही ना, है ना, एज यू नो। तो ये सिचुएशन देखने को हमें मिल रहा है। अब क्या है कि इस बी प्लेट में जो इंडक्शन प्रोसेस हुआ है, जिसकी वजह से चार्ज क्रिएट हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हुआ है। तो अभी एक सिस्टम बोलिए जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, जिसमें 2 प्लेट आता है। इस सिचुएशन में टोटल चार्ज कितना था स्टूडेंट्स, ना कुलाम में छोड़ दो, कुलाम में नहीं लेगा तो मत लो। अभी क्या लेगा,
तो इसमें +5 था, इधर इधर भी +5 था, टोटल कितना हो गया? तो +10 बोल दो। सिस्टम का टोटल चार्ज कितना? +10। इस सिचुएशन में सिस्टम का टोटल चार्ज कितना? तो 5, 10 और 15, टोटल कितना प्लस हुआ? 15 प्लस और 5 गो माइनस, जोड़ो टोटल चार्ज कितना हो गया, ऐड करो। तो +15 एंड -5 यानी कि +10 अभी भी है, +10 अभी भी है, टोटल उतना ही है, अभी चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तो इसमें नेगेटिव चार्ज या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। ये सेकेंड वाले में कंडीशन संकेत फिगर में यही पता चल रहा है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो माइनस वाला जो चार्ज है ना, वो क्या कर रहा है, इस प्लस वाले ए से कंबाइंड होकर के चाहता है का इसका प्लस को कैंसिल कर दे। 5 गो माइनस सटेगा ए वाले से, तो 5 प्लस को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होता है उसके पास हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च विभव है, हाई पोटेंशियल है। तो माइनसवा जब प्लसवा से मिलेगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? उस समय लो हो जाएगा। का है? जब वो कैंसिल कर देगा तो 10 गो में से बचेगा कितना? 5 ही प्लस बचेगा। तो वो क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? 10 में से 5 प्लस घटा देगा, यानी कि पोटेंशियल घट ना गया। प्लस चार्ज का घटना मतलब पोटेंशियल का घटना। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। तो माइनस क्या किया? प्लस चार्ज को घटा दिया, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज कर रहा है क्या? तो इस ए से कंबाइंड होकर के, इस प्लेट से कंबाइंड होकर के इसके पोटेंशियल को घटाना चाह रहा है। और ये प्लस चार्ज क्या करना चाहेगा? इससे कंबाइंड होकर के इसके पोटेंशियल को बढ़ाना चाहेगा। तो नेगेटिव चाह रहा है घटाना और पॉजिटिव चाह रहा है बढ़ाना। किसका असर ज़्यादा होगा, नेगेटिव का कि पॉजिटिव का? तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? तो नज़दीक में कौन है? ये प्लेटवा से नेगेटिव नज़दीक है कि ये ए प्लेट से पॉजिटिव जो चार्ज है वो नज़दीक है? कौन नियरेस्ट है? तो नेगेटिव चार्ज नियरेस्ट है। तो ऐसे में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज का इम्पैक्ट, असर ज़्यादा ना होगा। तो ऐसे में ये ज़्यादा क्या करेगा? पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि ओवरऑल इसका वोल्टेज को घटाना चाहेगा। और इसका वोल्टेज को आप बढ़ाना चाहते हो तो और चार्ज दे सकते हो। मज़ा अब आएगा। क्या मज़ा आएगा? तो जब इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। चार्जिंग का एक ये भी प्रोसेस है स्टूडेंट्स। कैपेसिटर को इस तरह से भी चार्ज कर सकते हैं आप लोग, ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये लीजिए, मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। ये जो अर्थ है इसका मतलब होता है अर्थिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंबल का मतलब होता है अर्थिंग। अब लीजिए, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना, तो अर्थ क्या है? अर्थ में इलेक्ट्रॉन का है खजाना। यस स्टूडेंट्स, अर्थ जो है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। हालांकि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वगैरह अर्थ लेकर के एक न्यूट्रली बॉडी है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज और एटमॉस्फेयर के पॉजिटिव चार्ज मिल करके कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाता है का पूरा एटमॉस्फेयर। आइसोलेटेड बॉडी एक तरह का, या बोल सकते हैं हमारा इन्वायरमेंट एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है, नहीं तो हम लोग के अंदर में भी करंट दौड़ने लगता है। लेकिन अर्थ का सिर्फ बात करें स्टूडेंट्स, तो अर्थ एक नेगेटिव चार्ज है, बॉडी है, और वो नेगेटिव चार्ज कैलकुलेटेड है। अर्थ का याद रखना, चार्ज ऑन अर्थ, ये लिख लीजिएगा कहीं पर। चार्ज ऑन अर्थ जो होता है वो -500 किलो कुलाम होता है। किलो मने समझ रहे हो ना, या इसको आप -5 और किलो मने 10 का पावर 3 और यहाँ पर 2 जीरो, 10 का पावर 5 कुलाम बोल सकते हो। इतना मतलब कुलाम का नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। और एक कुलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है, निकाल ही सकते हैं। तो आप इतना में से कितना इलेक्ट्रॉन होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारा अर्थ एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिमाग में रखिएगा। तो अर्थ में है इलेक्ट्रॉन का खजाना, तो खजाना से इलेक्ट्रॉन निकला और जहाँ जहाँ प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, तो ये माइनसवा के पास आ, प्लसवा के पास आ गया माइनस, प्लस के पास माइनस, प्लस के पास माइनस, प्लस के पास माइनस, प्लस के पास माइनस, यानी ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल। यानी ओवरऑल क्या देख रहे हैं, इसके पास टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि अर्थ से जैसे कनेक्ट किएंगे, इसलिए बात किया यहाँ पर नियर इट एन अनचार्ज कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर को लाएं जो कि कनेक्टेड टू अर्थ है, तो वो क्या करेगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर को इंक्रीज कर देगा।
तो आप देखिए तो इस अरेंजमेंट में, ये कैपेसिटर है ना, ये अरेंजमेंट, इसकी कैपेसिटी कितनी है बताइए तो टोटल +10 और -5, अब कितना हो गया +5, यानी कि +5 ही चार्ज इसके अंदर में है। या और पहले कितना था, यही बॉडी है, पहले कितना था, वही सेम स्ट्रक्चर है ना, पहले कितना था +10 था, अभी कितना है +5 है। तो सेम चीज़ है, सेम बॉडी है, तो चार्ज को रखने की औकात वो भी तो सेम ही होगी ना, बतिया विल भी सेम। तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो चार्ज को हम लोग और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि इसके पोटेंशियल को बढ़ा देता है ये, यानी और भी चार्ज आप स्टोर करके रख सकते हो। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मोटा कल से कहा जाए तो एक चार्ज बॉडी के सामने अगर अनचार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करके लाएंगे तो ये अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के पोटेंशियल में वृद्धि कर देगा और पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्या होगा, तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, पोटेंशियल बढ़ेंगे तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का वो क्या करेगा, काम करेगा, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है तो जान ही रहे हैं कि चार्ज को स्टोर करके रखने की क्षमता। तो कैपेसिटेंस ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कैपेसिटर का, वो होता है C = Q/V। लेकिन वहाँ देखें कि Q और V पर डिपेंड नहीं कर रहा था वहाँ, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालिएगा। तो कैपेसिटर बनता है दो प्लेट से और उसके एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल पर आधारित हम लोग कैपेसिटेंस देखने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक प्लेट लिए A और दूसरा प्लेट लिए B, एक में प्लस चार्ज ले लिया गया है और एक में माइनस चार्ज ले लिया गया है, जितना का प्लस उतना का ही नेगेटिव चार्ज। इसकी भी एरिया A है और इसकी भी एरिया A है और इन दोनों को एक दूसरे से स्टूडेंट D डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखें। तो दो प्लेट लिए, D डिस्टेंस के बीच में एरिया और दोनों चार्ज बॉडी है, तो ऐसे में इसके अंदर में कैपेसिटी आ गया, चार्ज को स्टोर करके रखने की क्षमता आ गई। तो वो चार्ज किसको स्टोर करके रखने की जो क्षमता है वो कैसे निकालेंगे, आइए वो देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो कंसिडर किए, माना एक कैपेसिटर है कंसिस्टिंग, दो प्लेट्स को कंसिस्ट कर रहा है, दो प्लेट इसके अंदर में आते हैं, ईच ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया सेम है ए, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ध्यान से देखना इसको प्लस सिग्मा है तो दूसरे का क्या है माइनस सिग्मा है रिस्पेक्टिवली क्रमशः। और इन दोनों को सेपरेट किए हम लोग छोटे वाला डी डिस्टेंस से, डी डिस्टेंस से एक दूसरे की दूरी पर रखें और ये जो मीडियम है बीच में अभी कुछ नहीं है, स्पेस ले सकते हो आप। तो ऐसे में इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा बोलिए। तो चले जाइए गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम में आप लोग पढ़े थे कि दो प्लेट है, एक प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और दूसरे का सिग्मा 2, तो आप लोग इंटेंसिटी निकाले थे स्टूडेंट्स, याद कीजिए, तीन जगह पे निकाले थे, फर्स्ट रीजन, मिड पॉइंट पर सेकेंड रीजन एंड थर्ड पॉइंट पर राइट साइड। तो हमको बीच वाले से मतलब है, इंटेंसिटी यहाँ बीच में रहेगा। तो यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, तो बीच में जो इंटेंसिटी था सेकेंड, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, उसका फॉर्मूला डिराइव किए थे, आप जाकर के पलट के देख भी सकते हैं, कॉपी में उतारे होंगे आप लोग। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में देखिए कि बीच में यहाँ पर पूरे बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे उसमें इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा। केस में भी मैंने बताया था वहां पर, स्पेशल केस देख लीजिएगा जाके। तो माइनस सिग्मा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 और 2 ऊपर नीचे साफ हो गया, तो क्या आ गया इंटेंसिटी सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो उठा करके यहाँ रख दीजिए ना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट।
कहाँ से आया, देख रहे, समझ रहे आप। इसको मैं रखता हूँ, देखिए इसको। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानत हैं क्या, तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला पढ़े हम लोग, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब मैं बात वोल्टेज का करूंगा। देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी डिवाइस हो, कोई भी अरेंजमेंट हो, और उस कैपेसिटर का कोई भी टाइप का, चाहे पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, और या फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, कैपेसिटेंस जब भी निकालना है आपको, आप उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी या इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस। तो क्षेत्रफल और उसके बीच के दूरी के संबंध में अगर आप विभवांतर को निकाल लेते हो कैपेसिटर के बीच का, तो आप आसानी से कैपेसिटेंस भी निकाल लोगे। यानी कि पहला काम भी निकालना। क्या निकालना है? भी। जब भी कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोलेगा तो पहला काम भी निकालना है। और भी निकाल के क्या करेंगे, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला बपोती है ना मेरे पास कैपेसिटेंस का, क्या होता है Q बाई में B। तो B का फॉर्मूला यहाँ ला करके पुट कर देना है, यहाँ से निकालो इंटेंसिटी से, ला के यहाँ पर पट को और C को गेट करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े ऑलरेडी, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक टॉपिक मिला होगा आपको और प्लेलिस्ट में भी है, आप या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर नहीं आपको पता है तो। E इज इक्वल टू डी वी बाई में dr हो जाएगा स्टूडेंट्स। और मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर B होगी, और जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है जिनके बिटवीन वोल्टेज निकाला जा रहा है वो यहाँ पर D है, तो dr बराबर D लिख सकते हो। तो E बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, B बाय में D भी लिख सकते हो, ये लार्जर हो गया और ये स्मॉलर रेट है, डिफरेंशियल रेट। तो यहाँ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। और तो और V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी की वैल्यू को इक्वेशन 1 से ला करके पटक दीजिए फ्रॉम 1 से, तो सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, D। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू आप लोग पढ़े हो, सिग्मा क्या है यहाँ पे, तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठावेश घनत्व है। इस पर जो चार्ज पोजेस कर रहे हैं, इसमें जो चार्ज उपस्थित है उसका कुछ ना कुछ पृष्ठावेश घनत्व होगा ना, चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वही चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई में ए, और सिग्मा का वैल्यू रख दें क्यू बाई में ए, डी और एप्सिलॉन नॉट जैसे का तैसा मैंने लिख दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, भी निकल गया आपका। अब इस भी को पुट कर दीजिए नाउ, आइए नाउ में बैठेंगे। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई में भी, और तो और C इज इक्वल टू क्यू, और भी की जो वैल्यू है फ्रॉम 2 से ला करके यहाँ पर पटक दीजिए, जो है अपने चिल्ला देगा आंसर फ्रॉम 2। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये Q और Q एक दूसरे को मार देगा, और एप्सिलॉन नॉट ए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और ए ऊपर चला गया एंड D बाय में रह गया। तो C का वैल्यू, कैपेसिटर का जो वैल्यू है कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो दो कैपेसिटर में जो दो प्लेट हैं जिनकी एरिया A है और सेपरेटिंग डिस्टेंस D है, उन पर निर्भर कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट तो छोड़ दो, दूर बात है, ये तो कांस्टेंट है, सबको जानता है। यानी कि एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस इसको पास लाओगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कैपेसिटेंस एरिया और डिस्टेंस इन दोनों के वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो भी पर डिपेंड नहीं करता। ये आगे बात समझ में स्टूडेंट्स, तो आप इसको पॉज करके उतार लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग किसी स्फेरिकल बॉडी का, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकालने वाले हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए देख रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, आप इसका हिंदी भी जान लें। विलगित गोलीय संधारित्र की
धारिता या गोलीय चालक भी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कैपेसिटर ना लिख करके आप कंडक्टर भी लिख लीजिए, क्योंकि कैपेसिटर का मैं स्पेशली बतलाऊंगा आप लोगों को। ये कंडक्टर का सिर्फ लिख लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, व्हाट एवर हॉलो हो या फिर एक रिजिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ओ आर रेडियस का, तो इसमें अगर आप प्लस क्यू चार्ज देते हो तो वो प्लस क्यू चार्ज ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और पूरे सरफेस पर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इनसाइड आउटसाइड, हॉलो और रिजिड स्फीयर दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है डेरिवेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एक हॉलो स्फीयर या फिर एक सॉलिड स्फीयर है, वो एक चार्ज बॉडी है और उसके वजह से हम लोग सरफेस पर या इस बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है, चार्ज को अगर स्टोर करके रखा है तो कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगा ना, तो वो कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होगी तो वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैंने आपको अभी भी कुछ देर पहले बोला कि जब भी किसी डिवाइस का चार्ज स्टोर करके रखने की क्षमता होती है उसके अंदर में, तो कैपेसिटी निकालना हो तो क्या करो आप, पोटेंशियल निकाल लो उसका। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके एवरी पॉइंट पर, सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू सेम होगी। तो लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू अ स्फीयर, देन द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज बी इज इक्वल टू, पढ़ चुके आप लोग, कितना होगा, एक पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करेगा तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगी 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू चार्ज दिया गया है और रेडियस आर है सेंटर से, तो क्यू बाय में आर होगा, ये पोटेंशियल होता है। एंड बड़ा ही आसान है, जब वोल्टेज निकल जाए चार्ज के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में, तो वी नो दैट सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाय में भी। अब ये जो भी की वैल्यू है उठा करके ला करके पटक दो, काम खत्म हो जाएगा। सॉरी। तो Q और ये Q ऊपर और नीचे से साफ हो जाएगा एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऊपर चला जाएगा। तो देयरफॉर लीजिए स्टूडेंट, बड़ा ही आसान है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ गया। ओके, तो कोई भी सॉलिड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर हो और उसकी सी निकालनी हो, कैपेसिटेंस निकालनी हो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर करो, आंसर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जान ही रहे हो, बपेतु है यार, इसका वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 निकाल ही लेते हैं ना, एक छोटा सा लॉलीपॉप हो जाए। दैट मीन्स हमारा अर्थ भी तो एक स्फीयर है, व्हाट एवर इरेगुलर शेप का या जो भी है, बट स्फीयर तो है, स्फेरिकल बॉडी की तरह बिहेव तो करता है, इसका भी तो फिक्स रेशियो माना गया है, तो जरूर इसका भी कुछ कैपेसिटी होगा। तो आइए देखते हैं कितना चार्ज को स्टोर करके रखने की औकात है इसकी अर्थ की। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालेंगे हम लोग। क्या निकालने वाले स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता, बोले तो पृथ्वी की धारिता। तो भाई अर्थ का जो रेडियस है आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है ना, और इसको लिख सकते हैं आप 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, किलो का 3 जीरो एंड यहाँ का 3 जीरो 6 जीरो हो गया। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एंड C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको उधर भेजो और इसको इधर भेजो, होगी ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रेसिप्रोकल कर देना और भाई इसको पुट कर देना 6.4 गुना 10 का पावर 6। ये लीजिए, खच्चक खच्चक काट दिया, कितना बार में काटेगा, तो ये काटेगा 0.711। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 0.711। यार पढ़ाते पढ़ाते रटा गया है, ये मत सोचना कि अब रट क्या है सर, काट के देख लो आप, इतना ही आएगा। 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 ऊपर गया तो -9, तो ये कितना हो जाएगा 0.711 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 6 गया तो -3,
और तो और स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं आप इसको, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये 3 कर्ज ऑलरेडी हैं एंड 3 कर्ज उससे फिर ले लेंगे ताकि ये 0.711 दरअसल 711 हो जाए। तो 3 कर्ज पहले थे और 3 कर्ज बाद में कर्जा ले लिए तो 6 नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि 711 × 10⁻⁶ इतना क्या फैराड, एंड 7 से 11 और 10⁻⁶ को माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रो फैराड। यानी कि यार अर्थ इतना बड़ा अर्थ है और इसके पास कैपेसिटी कितना है चार्ज को स्टोर करके रखने का, तो मात्र 7 से 11 माइक्रो फैराड है माइक्रो में, यानी कि ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, लगभग नेग्लिजिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो मज़ा आया। तो ये टॉपिक मैं अब यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ, तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।